नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक लोकसभा में दिखाई नहीं दिए हैं। इस बीच वो बंगाल पहुंच जाते हैं, राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करते हैं। और हैरानी वाली बात तो ये है कि संसद में आने का पीएम नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है, लेकिन बंगाल जाकर पार्टी नेताओं से लंबी बातचीत करने का उन्हें पर्याप्त समय मिल गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के आने वाले चुनावों की रणनीति, उसकी तैयारियां और संगठन की मजबूती पर फोकस करने की कोशिश की। उन्होंने नेताओं से कहा कि अब लक्ष्य सिर्फ बंगाल में जीत हासिल करना है और इसके लिए लगातार आप लोगों को मेहनत करनी होगी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पीएम मोदी भी वहां जाकर वही बात कर रहे थे जो विपक्ष संसद में और उसके बाहर लगातार कह रहा है, जो आप और हम देख भी रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने एसआईआर की पूरी प्रोसेस पर बात की और कहा कि ये काम जितना सरल और ट्रांसपेरेंट रहे उतना ही अच्छा है। उन्होंने ये एडवाइस दी नेताओं को कि एसआईआर में किसी भी तरह की अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, यानी अनावश्यक जो जटिलताएं हैं उसको ना बढ़ाया जाए और बस ये सुनिश्चित किया जाए कि सही लोगों के नाम जो है वो लिस्ट में रहें और गलत नामों को हटा दिया जाए। ये दिलचस्प है कि संसद में एसआईआर पर जो है वो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस विषय पर अपनी बात बंगाल में पार्टी नेताओं से की है। इससे सवाल खड़ा होता है कि संसद में इस मुद्दे पर बोलने के बजाय प्रधानमंत्री ने पार्टी की मीटिंग पर ही इस पर चर्चा क्यों की। बहरहाल जैसे तैसे करके आज सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गया है। बहरहाल ये भी देखा जाएगा कि जिस दिन एसआईआर पर यह चर्चा होगी, क्या उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। अब सोचिए, एसआईआर को लेकर जब ये बातें जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है वो विपक्ष कहता है, तो चुनाव आयोग की बजाय बीजेपी आयोग के बचाव में उतर आती है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ी बात आप यहां ये देखिए कि विपक्ष जो ये कह रहा है वो तो उस पर अड़ा है। अब सोचिए, चुनाव आयोग जो है वो तो न घर का नजर आ रहा है न घाट का नजर आ रहा है। दरअसल देखिए, क्योंकि जो बीजेपी के खुद अपने नेता हैं अब वो भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में सोचिए, इस वक्त काफी ज्यादा राजनीति जो है गरमाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं का जो बयान है वो एसआईआर पर सामने भी आया है। सोचिए, जब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रोसेस के दौरान बड़ी बड़ी गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं, बीजेपी सोचिए दावा कर रही है कि सिर्फ 3 दिनों में 26, 27 और 28 नवंबर में करीब 1.25 करोड़ वोटर्स के नए नाम जो है वो लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और सवाल खड़े करता है। इसी मामले पर जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने बीजेपी विधायकों को लेकर जो मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल हैं उनसे वो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और बाहर उसी समय बीएलओ अधिकारी जो थे, उस समय रक्षा समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो एसआईआर की प्रोसेस के लिए और समय मांग रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सलाहकार टीम आईपीएसी वोटर लिस्ट में दखल दे रही है और कोलकाता की पुलिस भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन अब आप खुद देखिए, विपक्ष पर तो ये दोष जो मढ़ा जा रहा है वो पूरा बीजेपी कोशिश करे, लेकिन जो एसआईआर की इस लिस्ट के अंदर जो इतने नाम अचानक से जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने लोग जो हैं वो भी परेशान से नजर आ रहे हैं, हैरान से नजर आ रहे हैं। और सोचिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर एक सामान्य चुनावी प्रोसेस है, लेकिन जो कई जगह बीएलओज हैं उन पर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर बीएलओज को पंचायत ऑफिस, क्लब या पार्टी ऑफिस में ले जाकर घेरा जा रहा है, कुछ के परिवार वालों पर हमला किया जा रहा है और कुछ मामले में तो बंदूक दिखाकर गलत बयान अपलोड कराए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में नई एंट्रीज जो जोड़ी गई हैं वो बहुत ज्यादा शक पैदा कर रही है। अब आप सोचिए, ये जो बात बीजेपी कह रही है वो सीधे तौर पर किस पर निशाना साध रही है? वो चुनाव आयोग को कटघरे में रख रही है, क्योंकि जो ये 1.25 करोड़ नामों को जोड़ा गया वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पूरी जो ये प्रोसेस है उस पर
सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में आपकी कौन सी ऐसी टेक्निकली या ग्राउंड पर कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही कि इतने नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं। इस पर खुद बीजेपी जो है वो सवाल उठा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस समय पर बीजेपी ने और भी मांगे रखी, जैसे कि जो मृत लोगों के नाम हैं अभी तक लिस्ट से नहीं हटे हैं उन्हें तुरंत हटा दिया जाए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंप जो है वो चलाए जाए, जिन अधिकारियों को गलत तरीके से ईआरओ बनाया गया उन्हें तुरंत बदला जाए। कुछ जिलों में डीएम और डीईओ की पोस्टिंग नियमों के खिलाफ वो बता रहे हैं, उसे सही किया जाए। और मतलब तमाम तरह की बातें इस वक्त जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर आप देखिए कि बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जो है वो ये कह रहे हैं कि बीएलओस पर दबाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टीएमसी सरकार जो है वो बीएलओस को मिलने वाले 18,000 रुपए का ग्रांट जो है वो जारी नहीं कर रही है, और ना ही डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा जो काम है वो बीएलओस नहीं कर पा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो विपक्ष पर सब कुछ मरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। इस बीच जो टीएमसी है वो एसआईआर को सीएए और एनआरसी से जोड़कर कह रही है कि ये असली मतदाताओं को, जो रियल वोटर्स हैं, उनको बाहर करने की एक पूरी प्रोसेस है। लगातार ममता बनर्जी भी इस पर बयान जो है वो दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया था कि एसआईआर के बाद गिरफ्तारियां होंगी और लोगों को डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि टीएमसी जो है वो अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, जो बात यहां बीजेपी कर रही है, बिहार के इलेक्शन से पहले हमने देखा बहुत ज्यादा घुसपैठियों वाला जो मुद्दा था वो उठाया गया कि इससे नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग जो है वो सब हटा दिए जाएंगे, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। जब लेकिन एसआईआर की फाइनल लिस्ट बिहार के अंदर आई तो कोई भी नाम जो था वो चुनाव आयोग की तरफ से बताया नहीं गया, या वो लिस्ट नहीं बताई गई कि देखिए इस एसआईआर के अंदर हमने इतने नाम जो हैं वो विदेशी निकाले हैं, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो भारत के अंदर रह रहे थे, उनको हमने इस लिस्ट के जरिए पहचान लिया है और ये लिस्ट लीजिए आपके सामने है। ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई थी। लेकिन यही बात फिर बीजेपी जो है, हमने देखा बिहार में तो पूरा मुद्दा अवैध घुसपैठियों वाला बनाया ही गया था और विपक्ष को लेकर ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के लोग चाहते अवैध घुसपैठिए जो है वो देश में रहे क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। लेकिन अब फिर से यही बात, फिर इस चीज को बंगाल चुनाव से पहले जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर बीजेपी यही बात अवैध घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं बंगाल की राजनीति में एसआईआर का असर खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि मथुआ समुदाय पर दिख रहा है, क्योंकि हजारों मथुआ परिवारों के पास अभी भी जो उचित दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो है नहीं। और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इसी समुदाय ने, आपको बता दूं कि एक बड़ा समर्थन दिया था, और अब शांतनु ठाकुर की अगुवाई में मथुआ महासंघ लोगों को दस्तावेज तैयार कराने में मदद करने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अभी कुछ समय पहले मथुआ समुदाय के लोग जो थे एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए बंगाल में नजर आए थे, क्योंकि हमने देखा था वो सड़कों पर उतर आए थे। ये भी काफी जो एक खबर थी वो भी निकलकर सामने आई थी। उधर दिल्ली से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और उधर एक और मैं आपको बड़ी खबर बताती हूँ कि एक और जो कल शायद ही आपने बहुत किसी नेशनल टेलीविजन पर ये बहुत एक बड़े रूप में खबर देखी हो, लेकिन मैं आपको इस खबर के बारे में बताती हूँ। दिल्ली में एक बड़ी खबर आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो गर्भवती सोनाली खातून और उसके 8 साल के बेटे को मानवीय आधार पर भारत वापस लाए। दोनों को जून में बांग्लादेशी होने के शक में डिपोर्ट कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि कानून कभी कभी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। सरकार ने मान लिया कि सोनाली और उसका बेटा भारत लौट सकेंगे। यानी सरकार ने जिसे कुछ समय पहले सिर्फ शक के आधार पर देश से बाहर भेज दिया था, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला और सरकार बैकफुट पर नजर आई और उन्होंने मान लिया कि अब जो सोनाली है और उसका बेटा जो है भारत लौट सकते हैं। लेकिन नागरिकता को लेकर अभी भी जो सरकार है वो अपनी आपत्ति जो है वो बरकरार रखे हुए है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया कि बीरभूम में सोनाली की देखभाल की जाए और इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 12 सितंबर को होगी। टीएमसी ने इस फैसले को गरीब परिवार की बड़ी जीत बताया। इधर कोलकाता में मैं आपको बता दूं कि एसआईआर इतना ज्यादा चिंता जो है वो पैदा कर रही है लोगों के अंदर। लोगों में इतनी ज्यादा आपाधापी जो है वो बनी हुई है कि इसके चलते जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, डेथ सर्टिफिकेट हैं, ये तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लोगों की होड़ मची हुई है,
और आपको बता दूं कि जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती है पश्चिम बंगाल के अंदर जिन ऑफिसेस हैं वहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा लाइनें जो है वो लगी हुई है। लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र, सब अपने जो ज़रूरी दस्तावेज लेने के लिए घंटों घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और वहाँ की ये एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट जिसमें कि हसीना बेगम और फरहत बेगम जैसी कई महिलाएं जो हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और वो एसआई की सुनवाई में अगर ये उनसे मांग लिया जाता है तो उन्हें इस चीज की टेंशन है कि हम फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहां से लेकर आएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभी लोग जो है वो कितना ज्यादा एक अलग ही माहौल से, एक अलग एंजाइटी और डिप्रेशन के माहौल से गुजर रहे हैं कि अगर हमसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं तो हम एक तो दिखा नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमें सीधे एक तरीके से घुसपैठिया जो है वो बता दिया जाएगा। कुछ लोग जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बंगाल में एसआईआर सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं रह गई है, अब ये राजनीति, अदालत, सीमा सुरक्षा, दस्तावेजों की दौड़ और लाखों लोगों की पहचान का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं आज मैं संसद का भी हाल अब आपको चलते चलते बता देती हूँ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, लेकिन घरों में ठंड चाहे जितनी हो, रोडों पर जितनी ठंड नजर आ रही हो, लेकिन दिल्ली की संसद के बाहर माहौल काफी ज्यादा गर्म है। विपक्ष लगातार एक के बाद एक कई मुद्दे जो हैं जनता से जुड़े हैं वो उठाने की कोशिश कर रहा है। कार्रवाई शुरू होने से पहले आज विपक्षी सांसद जो थे वो मकर द्वार पर गैस मास्क पहनकर पहुंच गए और दिल्ली के जहरीले एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। सांसदों ने साफ कह दिया कि बढ़ते प्रदूषण पर तुरंत सदन में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज संसद में कर सुधार, एक्साइज संशोधन, परमाणु ऊर्जा और आर्थिक सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बहस करने की बात कही गई। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाले सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को चर्चा के बाद पास कर दिया। लेकिन आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उस मामले को लेकर है जिसमें स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और एक वरिष्ठ कानूनविद जो है वो शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र में ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें यह तय होगा कि जस्टिस वर्मा, आपको याद होंगे, उन पर कितने बड़े आरोप जो थे वो लगे थे और अगर उन पर आरोप साबित होते हैं और अगर ये सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव को पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जिसके बाद मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर समिति की रिपोर्ट आरोपों की पुष्टि कर देती है तो जस्टिस वर्मा खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं और महाभियोग की नौबत आए भी ना। लेकिन बहरहाल अब यह देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बहरहाल आप लोग इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।